आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न कुछ अजीबो-गरीब है या यूँ कहो कि हमारी अब तक की जो प्रसारित 3800 से अधिक वीडियो है जिसपे अक्सर हम बार-बार एक ही बात दोहराते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, मनोरंजन की स्थितियों से थोड़ी दूरी बनाओ। देखिए दूरी बनाना अलग बात है, उस मनोरंजन की स्थितियों में गहरे तल पर उतरना एक अलग बात है। इन दोनों स्थितियों के सूक्ष्म अंतर को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है। इस बात से मैं भी इनकार नहीं करता कि देखिए हम बार-बार खेलों की भी और मनोरंजन की जो एक राजसी स्थितियाँ हैं, उनको गहरे तल पर भोगने से आपके हमारे जो एक सात्विक स्थितियाँ कहीं न कहीं कमज़ोर होती हैं। देखिए गहरे तल का अभिप्राय क्या होता है कि जब मन के साथ बुद्धि की भी आसक्ति हो जाती है, बुद्धि भी रस लेती है, तो फिर स्थितियाँ थोड़ी सात्विक न रहते हुए वो राजसी अधिक बन जाती हैं। और राजसी स्थितियों में जब गहराइयाँ आती हैं, इसलिए शास्त्र पहले से ही आगाह करते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का अर्थ केवल यहाँ तक है कि उसको एक आवश्यक जितना ज़रूरत है मर्यादा के स्तर पर, अमर्यादित स्थितियाँ नहीं बने। आज देखिए आपका हमारे मनोरंजन की स्थितियाँ क्या है? आप सिनेमा घर में फ़िल्म देखने जाते हो 3 घंटे की फ़िल्म, आना-जाना 1 घंटा 5 घंटे लगाते हैं। आजकल तो टीवी में भी कितने धारावाहिक ऐसे आते हैं जो प्रतिदिन ही आपको बाँधे रखते हैं। मनुष्य सपनों की दुनिया में खोता है। ये खोना क्या है? देखिए दिन में जब धारावाहिक कुछ ऐसे आते हैं जिसमें आलीशान मकान, सजे-संवरे लोग, वो यथार्थ दुनिया में नहीं होते। एक दिखावे की स्थितियाँ होती हैं और मनुष्य भले ही देखिए धारावाहिक के नीचे तो लिखा होता है ये सभी काल्पनिक स्थितियाँ हैं। कहते हैं ना डिस्क्लेम किया जाता है। एक बार हमने डिस्क्लेम पे भी एक वीडियो प्रसारित की थी। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए जब आप किसी भी शो के साथ जुड़ते हो, कोई धारावाहिक के साथ जुड़ते हो, सिनेमा देखने जाते हो, आजकल तो देखिए खेलों की भी कुछ ऐसी स्थितियाँ मनोरंजन की गहरे स्तर पर होने लगी। जबकि खेलों का आयोजन भी देखिए आरंभिक स्तर पर हार-जीत के दृष्टिकोण से नहीं, एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से, एक स्थूल शरीर की स्वस्थ स्थितियाँ रखने के दृष्टिकोण से, लोगों में भाईचारा बनाने के दृष्टिकोण से इन खेलों का आरंभ हुआ था। आज खेलों को भी देखिए युद्ध के स्तर पर खेला जाता है। देखिए मैं इन सभी स्थितियों को मात्र संकेत रूप में अपनी वीडियो में बार-बार समझाता हूँ क्योंकि शास्त्र बार-बार एक ही स्थिति समझाते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। यदि उपेक्षा नहीं करोगे, गहरे तल पे जाओगे, आज मनुष्य रजोगुण की प्रशंसा करता थकता नहीं है और रजोगुण की प्रशंसा ही मनुष्य को फिर सतोगुण की उपेक्षा के लिए बाध्य कर देती है। जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो वही तो सत्संग है। सत्वगुण की प्रशंसा करो। क्यों? क्योंकि वो मुक्तिदायक है। रजोगुण को मुक्तिदायक कभी कहा ही नहीं। रजोगुण तो बंधनदायक है, जैसे तमोगुण को कहा वैसे रजोगुण को कहा। वो सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। लेकिन दोनों गुणों को बंधनदायक कहा है। बंधन का अभिप्राय हानिकारक स्थिति आप कह सकते हो। हम तो देखिए बार-बार रजोगुण को जीरो की स्थिति से, सत्वगुण को जमा की स्थिति से और तमोगुण को हानिकारक माइनस की स्थिति से, ऋण की स्थिति से, घाटे की स्थिति से लेकिन
आर्थिक स्तर पर तो आपको हमें घाटा अच्छा नहीं लगता, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आप मनोरंजन की स्थितियों में जब बहने लगते हो, सत्वगुण स्वयं ही कमज़ोर करने लगते हो, तो ये तो आपका स्वयं का अपना घाटा है, हानि है, नुकसान है, भले ही आध्यात्मिक स्तर पर है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। इस दृष्टिकोण से ही हम बार-बार मनोरंजन की जो एक स्थितियाँ हैं, खेल तमाशों की जो स्थितियाँ हैं, उनसे एक आवश्यक दूरी बनाने का एक आह्वान करती हैं। उसके पीछे का जो ज्ञान-विज्ञान, वो हमने एक चर्चा में अभी समझाया ही है। यूँ तो देखिए कहीं-कहीं आप पार्कों में भी देखो 65, 70, 80 वर्ष के कुछ वृद्धा वृद्ध लोग ताश खेल रहे होते हैं। अक्सर उनसे पूछोगे तो वो कहते हैं जी टाइम पास हो रहा है। अब मनुष्य योनि देखिए टाइम पास के लिए तो मिली नहीं, मनुष्य योनि तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिली है। जब आपके विचारों में ही टाइम पास की स्थितियाँ होंगी, तो निश्चित रूप से आपका अगला मनुष्य योनि फिर वो संदेहमय स्थितियों में रहता है। देखिए मनुष्य जैसी-जैसी वर्तमान जीवन में इच्छा रखता है, इच्छा के साथ-साथ जैसी-जैसी उसकी योग्यता होती है, पात्रता होती है, उसी के आधार पे ही अगली योनि मिलती है। क्योंकि मिले हुए जीवन में जब राजसी स्थितियाँ प्रधान हैं और रजोगुण के पास तमोगुण है, तो राजसी स्थितियाँ प्रधान होने के कारण मनुष्य बीच-बीच में तमोगुण में गिरता ही रहता है। ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, सत्वगुण के अभाव में उसको ऐसा बोध नहीं होता। इसलिए मिले हुए जीवन का एक विशेष महत्व समझिए। ये साधना जो नहीं है, कर्म जो कर्म योनि में जब विशेष स्तर पर ऊँचाइयों पे आप पहुँच जाते हो, तभी तो सात्विक स्थिति मजबूत होती है। उसके बाद ही साधना आरंभ होती है। साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो यदि अभी कर्मों में ही सुधार नहीं आया, तो फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होगी। इस सभी स्थितियों पर आप भी नज़र डालें, फिर भी मेरी इन बातों से आपको एक तर्कपूर्वक बात समझ नहीं आई हो, तो आपके नए प्रश्न का स्वागत है। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का एक स्वभाव संस्कार बना लेंगे, तो दिन में राशि स्थितियाँ जिनको आप पहले जीवन में एक दिनचर्या के रूप में जी रहे थे, उन पर स्वयं ही एक पश्चाताप होने लगे। देखिए समय के रहते पश्चाताप में सुधार करते हुए उसमें सुधार लाना तो एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन समय बीत जाने पर पछताने से, आत्मग्लानि से भी कुछ हासिल नहीं होता। आप परीक्षा योनि में हो, 2 घंटे 58 मिनट बीत गए हैं, तो 1-2 मिनट में तो आपका पेपर छीन लिया जाएगा। उसके बाद तो उसमें उत्तर पुस्तिका में कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं। ठीक मिला हुआ जीवन मृत्यु की ओर जाता जा रहा है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में आत्मग्लानि जब पश्चाताप के अलावा फिर कुछ बचता नहीं है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, मृत्यु के अंतिम क्षणों की फ़िल्म, लेकिन उन स्थितियों का एक विशेष ज्ञान जीवन के रहते-रहते मनुष्य को होता नहीं। शास्त्र उन सभी स्थितियों का बोध करवाते हैं। शास्त्रों को पढ़िए, गुरु को सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। निश्चित रूप से इन सभी स्थितियों का तर्कपूर्वक ज्ञान होने लगेगा, तो फिर आपकी राशि मनोरंजन की स्थितियों से स्वयं ही ज्ञानपूर्वक एक दूरी बनना आरंभ हो जाएगी। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, जीवन में इन पर एक सकारात्मक भाव से अपनी गलतियों का जहाँ कहीं हो उनमें सुधार लाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे किसी गंभीर विषय के साथ। तब तक आप अपना
आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया की को इजाज़त है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।